तो सत्य मतलब एविडेंस बेस्ड, प्रमाण होना चाहिए उस चीज़ का, तब आप बोलो। अगर प्रमाण नहीं है तो मत बोलो, ये भी बहुत बड़ी बात है। मगर भारतीयों में एक बहुत गंदी आदत है, वो बोलते रहेंगे। ना तुम्हारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, सेकंड हैंड तुमने सुना है, तो ये सत्य, ये इसको कहते हैं असत्य। झूठ बोल रहे हो आप कोर्ट में नहीं बोल सकते। क्यों कोर्ट में बोल सकते हो? कोर्ट में जज साहब को बोले अरे इसने खून किया है, कैसे पता? अरे उसने बोला था। हाँ यार अनुजानंद रूस को बुलाएंगे, तू इधर आ कोर्ट में आ, तुझे कैसे पता? अरे मेरे दोस्त ने बोला था। यही चलता रहेगा क्या? आज का टॉपिक है वाणी, स्पीच, या बंगाली में कहेंगे कथा, नहीं। सो वाणी कैसी होनी चाहिए, ये ऑफ कोर्स भगवद गीता में इसके बारे में भगवान ने श्लोक बोला, सबको पता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। उसमें मैं बाद में डिस्कस करूँगा क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। बट एक सिंपल अगर कोई सिंपल पुट करना चाहे, बोलना कैसे चाहिए, तो एक तो फिलोसॉफिकल एंगल हो सकता है, एक प्रैक्टिकल एंगल हो सकता है बोलने में। नहीं, एक जैसे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, या स्पीच जैसे वो होता था पुराने ज़माने में, एक वो होता था, एक कला थी, उसका नाम था सोफिस्ट्री। जैसे डांस होता है, डांस म्यूज़िक, ऐसे सोफिस्ट्री था। तो वो लोग, आप उनके पास जाओगे सोफिस्ट्री वालों के पास, तो वो क्या सिखाएंगे आपको? सिखाएंगे बोलना कैसे। उसको बोलते थे ओरेशन, द स्किल ऑफ ओरेशन। तो पहले ज़माने में, आज से 2000 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर माना जाता था, क्योंकि अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप सारे प्रोफेशन में फेल हो। स्पेशली एज अ लॉयर तो बोलना आना चाहिए, एज अ डॉक्टर, आप पॉलिटिशियन आपको बोलना आना चाहिए, एज अ किंग के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे एम्बेसडर्स होते हैं, तो आपको बोलना आना चाहिए। इनफैक्ट वो लोग सोफिस्ट्री वाले कहते थे देखो भाई, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको बोलना नहीं आता तो आधा प्रॉफिट तो आपका गया, आधा सक्सेस आपका ख़त्म है भाई। और आपको बोलना आता है और आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आप सक्सेस हो सकते हो। जो MBA वाले हैं, MBA बोलना ही आना चाहिए, सेल्स मैनेजर बोलना ही आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर बोलना आना चाहिए, सब यही है, नहीं। सो उसको कहते हैं ओरेशन, सोफिस्ट्री, रेटरिक्स, ये फील्ड होता था। हमारे वेदों में बोलते हैं, हमारे वेदों में जो बोलने की कला है उसको बोलते हैं शिक्षा। तो आप कहोगे बोलना क्या सीखना है, मतलब अजीब सी बात है, बोलना क्या सीखना है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? बोल तो हम रहे हैं, काम चल ही रहा है, सब सेट है। बट चक्कर ये है कि क्या था वो, अंधे का बेटा अंधा, लड़ाई हो गई ना, महाभारत ही छिड़ गई। एक डायलॉग ही था। सो एक बोलने से ही महाभारत हो जाती है, और बोलने से ही संधियां हो जाती हैं। तो अब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो सही कैसे होती है? उसके पेरेंट्स आके उसको कुछ बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, समझ जाते हैं, लड़ाई ख़त्म। बोलने से तो हुई, और किससे हुई? दैट्स ऑल। इसलिए जो हमारी स्पीच है, भगवान कह रहे हैं बोलने में दो चीज़ें हैं। एक है फिलॉसफिकल एंगल, सिद्धांत, वाणी में सिद्धांतिक दृष्टि से, फिलॉसफिकल एंगल से वाणी कैसी होनी चाहिए, वो तो भगवान ने बता दिया कैसी होनी चाहिए। सत्य होना चाहिए, हित होना चाहिए, है ना, ट्रूथफुल होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, किसी को ऐसी होनी चाहिए कि कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ऐसी वाणी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एंगल से कैसी होनी चाहिए वाणी, प्रैक्टिकल लेवल पे? सो जितने भी मैंने बताया ना, स्कूल्स ये सिखाते हैं बोलना कैसे, ओके, बट उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं बोलने के, जो कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, मगर कुछ रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे कृष्णा कॉन्शियस में बड़े सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं,
कुछ रूल्स हैं जो कभी नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं ना, ऐसे बोलने में भी प्रैक्टिकली बहुत सारे रूल्स हैं, बट कुछ रूल्स हैं जो कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। सो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कभी नहीं तोड़ने चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पे? अभी हम वही बात कर रहे थे। सबसे पहला रूल है कि आपके जो शब्द हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए शब्दों में। जनरली लोग बोलते हैं तो अपने मुंह में शब्द खा जाते हैं, ऐसे ही है ना? तो मुंह में शब्द खाने का मतलब बताए ना क्या होता है? कैसे बताऊं मैं एग्जांपल कैसे बताऊं? हाँ 33 बोलते हैं तो मुंह में खा लेते हैं शब्द, है ना? जैसे हाँ, जैसे आपका यही सेंटेंस, तो कि जब हम 33 बोलते हैं तो 33, तेज नहीं बोलेंगे 33, अब वो तेज गायब हो गया, ज गायब हो गया, 33 बोलते हैं। या अगर कोई फास्ट बोलता है तो वो बोलता है जैसे हम बोले तुम कहाँ जा रहे हो, हम फास्ट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हिंदी में नहीं तुम तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलते, तुम कहाँ जा रहे हो, हा खा गया वो वहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। सो ऐसे हम शब्द खा लेते हैं बोलने में। इसलिए स्पीच में सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी, वर्ड्स की क्लैरिटी, शब्द क्लियर होने चाहिए आपके। और ये मतलब मैं आपको ये नहीं बता, मैं आपको कोई सेमिनार नहीं दे रहा बोलना कैसे, बट मैं बता रहा हूँ कि गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए शिक्षा होती थी। अगर आप संस्कृत उच्चारण भी करोगे श्लोक और आप फास्ट बोलोगे तो गलत उच्चारण होगा, उसमें भी शब्द खा जाओगे आप। जैसे भगवान कह रहे सर धर्मान परित्यज्य, तो लोग फास्ट बोलते हैं इसको, सर धर्मान परित्यज्य, मैं तो बोल भी नहीं सकता फास्ट, तो बोलना श्लोक से सर धर्मान परित्यज्य, तेज बोलो। सर्व धर्मान, न प्रोनाउंस नहीं करते ना हम, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मां मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तो चलो सही बोल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, मैं गलत बोल ही नहीं पाता चक्कर ये है, किसी को बोल के दिखाना पड़ेगा। बट आप उच्चारण में भी शब्द खा जाओगे, क्लैरिटी और प्रचार में तो बिल्कुल ही कूड़ा हो जाएगा। इसलिए वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वर्ड्स स्पेशली संस्कृत में। ऐसे मैं सुबह नहीं बता रहा था वो क्या था, क्या था, वृंदाय तुलसी, हाँ वृंदाय तुलसी देवी है, तुलसी नहीं है तुलसी है, वृंदाय वृंदाय नहीं है एक्चुअली, क्या है, हाँ वृंदाई भी नहीं है गलत है, वृंदायई है, वृंदायई तुलसी देवी, वृंदायई, वृंदाय नहीं है, वृंदाय कुछ नहीं होता, वो तो बाला है, वो तो मेल के रूप चलते हैं। वृंदा के अगर रूप चलेंगे वृंदायई तुलसी देवी, उसके बाद क्या था, हाँ प्रियायई वृंदायई, क्योंकि वो रूप ऐसे चलते हैं ना, यही लग जाएगा। सो अब संस्कृत में बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। हिंदी में तो चलो आप कैसे ही बोल सकते हो, बट जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस है। क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? सो एनीवे, सो पहला स्पीच में सबसे पहला क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जो आप बोल रहे हो क्लियर, र की आवाज़ भी आनी चाहिए, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं होता कुछ, क्लियर होता है एक्चुअली, क्लियर भी नहीं होता, वो इंडियन एक्सेंट है। अगर अमेरिकन एक्सेंट में बोलो तो क्या होता है हाँ ये ठीक बोल रहे, क्लियर होता है, क्लियर। एनीवे
सो आप वेस्टर्न जाओगे, बिल्कुल प्रोनाउंस, हर वर्ड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ऐसे हिंदी में भी पहले ऐसा होता है। आप लखनऊ जाओ, क्या स्पीच है उनकी, गए हो लखनऊ, मतलब हर वर्ड बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, एब्सोल्युटली हर शब्द होगा, वेरी नाइस स्पीच। और जो एक्चुअली जो ब्राह्मण कुल के होते हैं ना, उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है। मतलब नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण तो सब चंटू हैं, चंपू हैं, ये तो नाम के ब्राह्मण हैं, उनको तो कुछ आता ही नहीं। अगर आप साउथ इंडियन ब्राह्मण जाओ, मतलब रियली जो जो रियल ब्राह्मणिकल फैमिली है, पता नहीं शायद आप लोग भी ब्राह्मण हो, मगर आपके ग्रैंडफादर्स अलग ही स्पीशीज़ होंगे मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, बट नहीं, आप में और आपके ग्रैंडफादर में तो बहुत अंतर होगा, काफ़ी अंतर होगा। मतलब पहले की जो ब्राह्मणिकल फैमिलीज़ नॉर्थ की भी थी, एक्सीलेंट थी, उनके एथिक्स, उनकी वैल्यूज़ और उनकी स्पीच, मतलब बहुत संभल के बोलते थे वो। होगा नहीं, डिफरेंस तो होगा। हाँ, मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल संभल के बोलते होंगे, है ना, हाँ, और ठहराव के साथ। सो ब्राह्मण फैमिलीज़ में होता था शुरू से ऐसा। क्या होगी, बंद कर दो, बंद मत करो, नहीं करना। एनीवे आप रिकॉर्डिंग हो रही है। सो आइडिया ये है कि या सो यू सी, जो हायर क्लास के लोग होते हैं ना, जितना हायर जाओगे उतना क्लियर वर्ड्स होंगे, जितना लोअर कास्ट में आओगे उतना ही वो मतलब स्लैंग और उतने ही मिशमैश वर्ड्स करेंगे, खाएंगे शब्द। आप देखिए स्पीच से, बोली से पता लग जाता है कि आदमी का लेवल क्या है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीच अगर आपकी सही नहीं होगी तो लोग आपको सुनते ही पता लगा लेंगे इसका लेवल क्या है, चाहे आपका लेवल अच्छा भी हो माइंड से, मगर सुन के कहेंगे यार ऐसे ही है। क्लियर हो गया? तो पहला है वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा है स्पीच के अंदर कि पेस स्लो होनी चाहिए। पेस समझते हो? पेस क्या होता है? स्पीड स्लो होनी चाहिए। सो स्पीड स्लो होनी चाहिए। अगर स्पीड क्या कहते हैं? टेम्पो पता है? टेम्पो यू अंडरस्टैंड? टेम्पो, हाँ, स्लो होना चाहिए। अगर आप फास्ट बोलोगे तो मूर्ख लगोगे। अगर मैं अभी फास्ट बोलने लगूँ ना, चाहे मेरा सही भी होगा लेक्चर, तो स्लो ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाला उसको लगता है कि सोच के बोल रहे हैं। अगर आप फास्ट बोलोगे ना तो उसको लगेगा सोच ही नहीं रहा है, टाइट बक रहा है अपना। एक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी। इसलिए टेम्पो स्लो होता है, पेस स्लो होती है। ऐसे मैं स्लो बोल रहा हूँ। जब मैं अमेरिका गया था ना तो मैं इंग्लिश बोलता था, मतलब लेक्चर तो इंग्लिश में देना है। तो अब इंडियंस इंग्लिश फास्ट बोलते हैं नेचुरली, तो अमेरिकन समझ ही नहीं पाते थे, कहते थे व्हाट यू आर स्पीकिंग, स्पीक्स लिटिल स्लो। तो अब मैं थोड़ा स्लो किया तब भी उनके लिए फास्ट है। तो मैंने कहा ये कितना स्लो बोलूँ मैं, चक्कर क्या है ये, स्लो कैसे बोलना है? तो फिर मैंने उनको सुना ध्यान से, वो बिल्कुल स्लो बोलते हैं। तो अगर आपसे नाम पूछना होगा तो पूछेंगे तो वो बिल्कुल स्लो बोलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़, वेयर आर यू गोइंग। हम कैसे बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। ऐसे आप बाहर जाओ, बाहर इंडियन ऐसे ही उधर समझ ही नहीं आता। तो कहता पार्डन प्लीज़, दोबारा बोलना ज़रा, इट्स हॉरिबल एक्चुअली। सो हरी बोल है सब। सो यू सी, तो दूसरा पॉइंट क्या है? स्पेस स्लो होनी चाहिए, टेम्पो स्लो होना चाहिए बोलने का, स्पीड स्लो होनी चाहिए। तो आप इम्प्रेसिव लगोगे। इम्प्रेसिव भी नहीं, एक अच्छी फैमिली के लगोगे, वरना गंदी फैमिली के लगोगे आप। यह भी बक 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 करता रहता है। बक बक समझते हो ना? बक बक समझते हो? बक बक क्या होता है? बक बक। सो एनीवे, ओके। तीसरी चीज़ है स्पीच के अंदर, ये आपने बहुत तेज़ कर दिया, क्या किया है? आवाज़ आ रही है इतनी तेज़। एनीवे ठीक है, बैठे रहो, कोई नहीं। सो
तीसरी चीज़ है स्पीच में, तीसरी चीज़ है कि क्या होता है, वर्ड्स, टेम्पो, हाँ पॉज होना चाहिए बोलने में। अगर आप पॉज नहीं दोगे ना तो आप पागल लगोगे। तो कृष्ण भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने से प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलने से शांति मिलेगी, शांति मिलने से हम आनंद में आएंगे, आनंद मिलने से भगवान के धाम चले जाएंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। है तो सही। क्या हो गया है इसको भाई, ये पागल हो गया है क्या? इम्प्रेसिव ही नहीं लगेगा, और इम्प्रेसिव भी नहीं, कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने दूसरे को सोचने का टाइम नहीं दिया, आपने प्रोसेस करने का टाइम नहीं दिया, ऐवी फेंक दिया उस पर सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए स्पीच क्या होनी चाहिए, क्या कहते हैं, पॉज होना चाहिए उसके अंदर। कृष्णा भगवान हैं, पॉज, उसको प्रोसेस तो करने दो माइंड में। कृष्ण की भक्ति करोगे तो शांति मिलेगी। स्टॉप। और आप भी सोचो नेक्स्ट क्या बोलना है, ना आपको भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी कुछ भी बोलते रहोगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मतलब तो मतलब मेरा ये मगर वो ऐसे ही चलता रहता है। वो रिपीट करता रहेगा, वो सुनने वाला भी बेवकूफ़ है, कहेगा हाँ ठीक है सुनते रहो। इम्प्रेस नहीं होगा वो कभी भी, इम्प्रेस भी नहीं, वो उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं होता बोलने का। इसलिए पॉज होना चाहिए बीच में, पॉज बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, वर्ड्स क्लियर होनी चाहिए, स्पीड स्लो होनी चाहिए, स्पीड या टेम्पो या पेस, और पॉज होना चाहिए। और तीसरी बात है कि इनोटेशंस होनी चाहिए। इनोटेशन समझते हो कि कुछ वर्ड्स में ज़्यादा एम्फेसिस देना है, कुछ वर्ड्स में कम एम्फेसिस, वो भी बोलना आना चाहिए। अगर आप सब ऐसे ब्लैंक रेडियो की तरह बोलोगे ना, तो कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करने से शांति मिलेगी, शांति मिलने से आनंद मिलेगा, आनंद मिल के भगवान के पास चले जाएंगे। वो ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे है तो बेकार है। आपको प्रॉपर आपको एम्फेसिस देना चाहिए, कृष्णा भगवान है, भगवान की भक्ति करने से शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। सो एम्फेसिस, इसको इनोटेशन कहते हैं। एम्फेसिस देना आना चाहिए, कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है, कब तेज़ बोलना है, कब स्लो बोलना है। तो ये सारी चीज़ होती है भाई। 4 रूल्स आपको याद ही करने हैं, वरना आपकी स्पीच ख़राब है। तो इससे स्पीच हमारी अच्छी हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बैठ के शीशे के सामने। आप नहीं करोगे, ठीक है, नॉर्मल लाइफ तो आपकी चलती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये है कि आप जिससे मिलोगे, आप जीवन में जिससे भी मिलो, अगर आपकी वाणी ठीक रहेगी तो लोग भी कहेंगे हाँ भी किसी से मिल के आए हम। और ऐसा भी नहीं है, आप जो भी बोलोगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। एटलीस्ट ये तो है ना कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसका, जो हम बोल रहे हैं उसके हृदय में जाना चाहिए ना, उसको समझ तो आना चाहिए ना, तब तो फ़ायदा है हमारा किसी से बात करने का। तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। दैट्स हाउ इट वाज। सो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकली याद रखनी है वाणी में। तो बोलने में प्रैक्टिकल एंगल ये। कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है इस पे? प्रैक्टिकल एंगल है। टेम्पो कब स्लो एंड फास्ट करने चाहिए? टेम्पो स्लो ही होना चाहिए, मगर शब्दों पे जो एम्फेसिस है वो वॉइस ऊपर नीचे होती है। इनोटेशन वॉइस रेडियो की तरह नहीं चलनी चाहिए ना, कभी आप तेज़ बोलोगे, कभी धीरे बोलोगे, है ना। वेरिएशन होनी चाहिए। हाँ, वेरिएशन होना चाहिए, अदरवाइज़ तो क्या है, अदरवाइज़ तो बोरिंग सा हो जाएगा। क्या है मतलब, और बोरिंग भी नहीं, इमोशंस नहीं नज़र आएंगे उसके। इमोशंस होते हैं ना, आप इमोशंस डालने के लिए आपको वाणी वॉइस ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, वरना इमोशंस है ही नहीं। कहेंगे यार एक ब्लैंक चलता जा रहा है, ये तो क्या है, ये तो इसमें भाव ही नहीं है बंदे में। तो फिर जिस भी वॉइस में, जिस भी वाणी में भाव नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी, इम्पैक्ट नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? सो
कुछ पूछना है इस पर कुछ, फिर मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो हमने तो मैं क्या बता रहा था, मैं जो लेट आया है, नहीं लेट तो आना ही है। सो मैं बता रहा था कि स्पीच के दो एंगल हैं, फिलोसफिकल एंगल, प्रैक्टिकल एंगल। तो प्रैक्टिकल एंगल में मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या बताई थी? वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, और टेम्पो स्पीड स्लो होनी चाहिए, और पॉज होना चाहिए, और पिच ऊपर नीचे, मतलब वॉइस ऊपर नीचे, तब आप ठीक बोल सकते हो। आप तो लॉयर हो, आपको तो आना ही चाहिए बोलना। आप ऐसे ही बोलते हो, क्या करते हो? करते तो ऐसे ही प्रभु। ठीक है, नोटेशन मोदी की स्पीच में बोलते हैं। सो क्लियर हो गया? सो अब ये तो प्रैक्टिकल एंगल है, एक फिलोसफिकल एंगल भी है स्पीच का। फिलोसफिकल एंगल भगवान बता रहे हैं स्पीच कैसी होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। तो हमारी वाणी में 4 चीज़ें होनी चाहिए सिद्धांतिक रूप से। ये तो प्रैक्टिकल हो गया, मगर 4 चीज़ें फिलोसफिकल होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, हमारी स्पीच ऐसी हो कि दूसरे हर्ट नहीं हो, दूसरे आप सुनने से क्या हर्ट कैसे कहेंगे? हाँ, ठेस ना पहुँचे किसी को। ये तपस्या है वाणी की। क्योंकि हम बोलते हैं, लोगों को ठेस पहुँचाते रहते हैं, चाहे आप सही भी हो तब भी आप ठेस नहीं पहुँचा सकते किसी को, क्योंकि हम सबके दास हैं ना, हम स्वामी थोड़े ना। हम तो यही सोचते हैं। तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो, मगर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको ठेस पहुँचे। कभी कभी आपको पता है, कभी कभी एक मीठी छुरी भी होती है, सुने? आप मीठा बोल रहे हो मगर उसको ठेस पहुँच रही है, वो एक प्रॉब्लम है। वो भी नहीं होना चाहिए। आप मीठा बोल रहे हो और उसको ठेस पहुँच रही है, दैट्स अ बैड थिंग टू डू दैट। सो हमेशा ऐसे बोलें कि दूसरे को ठेस ना पहुँचे, दैट्स ओके। भगवान कृष्ण की वाणी ऐसी है। व्हेनेवर ही यूज्ड टू स्पीक, वो ऐसा बोलते थे कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता सुनने में, दुश्मनों को भी अच्छा लगता था सुनने में कृष्ण की वाणी। वो भी कहते थे यार इनसे सुनते रहते हैं। वो भी कहते थे कि कृष्ण दुश्मन तो है मगर इसे बात करने में अच्छा लगता है, somehow आई डोंट नो। तो भगवान की वाणी ऐसी थी, अनुद्वेग करम। और फिर उसके बाद क्या है? सत्यम, सत्य होना चाहिए वाणी में। सत्य मतलब फैक्ट, सत्य मतलब फैक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप ऐसी कुछ भी मनगढ़ंत से नहीं बात कर सकते। जो रियल सिचुएशन है वो होनी चाहिए, सत्य उसको कहते हैं। प्रभु कहते हैं एज इट इज़। अभी मैंने सेंटेंस फास्ट बोला है, पता है? नोट किया आपने? नहीं किया ना? वो आपने इसलिए नोट नहीं किया, आप भी फास्ट बोलते हो, मगर आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। तो मैंने पता क्या बोला है? ये भी फास्ट बोला है, ये भी फास्ट बोला है। तो प्रभा कहते हैं ये भी फास्ट बोला है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू स्पीक। आप ऐसे बोलने से ना प्रभुपाद की वैल्यू कम हो गई। प्रभा कहते हैं जैसे कि प्रभुपाद की कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा, प्रभुपाद कहते हैं। क्लियर वर्ड्स है ना, प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में, कि हमें कैसे बोलना चाहिए, एज इट इज़। अभी तो गीता का परफेक्ट नाम एज इट इज़ है। तो जो है वो बोल रहे हैं फैक्चुअल, एविडेंस बेस्ड। सत्य मतलब एविडेंस बेस्ड, आपके लॉ में तो है ही। वो सत्य है, इसका एविडेंस ही नहीं है, जो फैक्ट ही नहीं है, वो सत्य कहाँ का है? वो तो आपने अपने मन में बनाया सत्य। उसको कौन स्वीकार करेगा बताना? आपसे 1000 बार बोल दो मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, साले सच क्या बोल रहा है? एविडेंस तो है नहीं। तो सत्य मतलब एविडेंस बेस्ड, प्रमाण होना चाहिए उस चीज़ का, तब आप बोलो। अगर प्रमाण नहीं है तो मत बोलो। ये भी बहुत बड़ी बात है। मगर भारतीयों में एक बहुत गंदी आदत है, वो बोलते रहेंगे मेरे हिसाब से। उनका सत्य क्या है? मेरे हिसाब से।
भाई तुम्हें पता ही नहीं, ना तुम्हारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, सेकंड हैंड तुमने सुना है, वो भी बिना एविडेंस के। हाँ भाई तो मान लीजिए सुरा पुरुषोत्तम को बोले कि यार ये वो वाला डिवोटी है, उसने तो ऐसा किया है। उसने तो कहा अच्छा ऐसा किया है, ये ऐसे इंडियन ऐसे ही होते हैं ना, अच्छा ऐसे किया है, अबे हाँ यार ऐसे ही क्यों है। वो औरतों में भी ऐसी आदत होती है। अरे हाँ पता नहीं औरतें बोलती कैसे हैं, एनीवे जो भी है, औरतें तो स्टाइल से बोलती है ना, है अच्छा पहनना है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गाली। पंजाबी जो बोल रहे हो। तो माता जी तो माता जी एक दो दूसरी माता जी से बोलती हैं, दूसरी माता जी बोलेंगे अरे उस दीदी ने ऐसा किया है, अच्छा ऐसा किया है अच्छा ऐसा किया है। फिर बस 1 घंटा वही बात होती रहेगी। अब वो 1 घंटे बाद पूछे कि तुझे कैसे पता, अरे उसने बोला था मुझे। उसको कैसे पता, वो मुझे नहीं पता। तो ये सत्य, ये इसको कहते हैं असत्य। आप झूठ बोल रहे हो, आप तो आप 24 घंटे झूठ ही बोल रहे हो एक्चुअली। हमारी सत्य की डेफिनेशन अलग है ना। हम इधर उधर की सुनी सुनाई बातें भी झूठ होती हैं, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड नहीं। आप कोर्ट में नहीं बोल सकते, क्यों कोर्ट में बोल सकते हो? कोर्ट में जज साहब को बोले अरे इसने खून किया है, कैसे पता, अरे उसने बोला था हाँ यार अनुजानंद रूस को बुलाएंगे, तू इधर आ कोर्ट में आ, तुझे कैसे पता, अरे मेरे दोस्त ने बोला था यही चलता रहेगा क्या? इट डजंट हैपन लाइक दैट, इट्स फॉल्स। तो ये हैबिट हटानी पड़ेगी हमें। एक्चुअली हम वाणी हमारी सब कचुम्बर है। एक तो प्रैक्टिकल एंगल से भी कचुम्बर है, ना क्लियर वर्ड्स है, ना पॉज है, ना कुछ भी है। फिलोसफिकल एंगल से हमारी वाणी से लोगों को ठेस पहुंचती रहती है, चाहे हम अच्छा ही बोलते हैं फिर भी ठेस पहुंचती रहती है। मीठी छुरी ही है। मगर हम कहते हैं हमें क्या मतलब है, हम तो बोल के आ गए। वो तो क्या मतलब है, फिर बोले ही क्यों रहे हो, आराम से बैठ जाओ। और सत्य ये सुनी सुनाई बातें बस चलती रहती हैं। और इससे क्या होता है, असत्य से र्यूमर्स फैलती हैं और दूसरे लोग परेशान होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमेशा कुछ भी बोलना है फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड बोलो, अदरवाइज मत बोलो। दैट्स ऑल, फिनिश। मत बोलो तुम्हें पता है, नहीं पता मुझे। अगर आपने खुद किया है, वो आपके पास एविडेंस है तो बोल दो, अदरवाइज नहीं पता, मैंने सुना है। या फिर बोल सकते हो मैंने ऐसा सुना है बट मेरे लिए मुझे पता नहीं सही है गलत है, ऐसा सुना है मैंने। आप ये ऐड कर दो। मगर भारतीयों को ये हैबिट हटाना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो मुंह में आए बस ऐसा बोलते हैं जैसे अकाट सकते हैं नहीं, भारतीयों का ऐसे ही है। नहीं, ऐसे बात करेंगे जैसे अकाट सकते हैं। भैया मोदी देखने, अब मोदी क्या होगा ऐसा ही, देखियो 1 साल बाद नहीं वो ऐसा है। दूसरा कहेगा अरे मोदी ऐसे कैसे होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा उसके साथ वो ऐसे ज्योतिष है। अब ऐसा बोल रहा है जैसे 2 बंदे बात कर रहे हैं पार्क में बैठ के कि पीएचडी कर ली मोदी पे, लेना ना देना दो, कुछ पता ही नहीं, फिर भी टेढ़ा टेढ़ा बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है, जल रहा है कुछ, बंद कर दो प्रभु। जलने लगा, जल ही गया आपका। सो क्या मैं क्या कह रहा था, पता नहीं क्यों खोला है? हाँ मोदी। तो अब ये है ना कि अब इसको बोलते हैं प्रचल्प, फालतू का जल, फालतू की बातें जिसमें सत्य है ही नहीं। तो सत्य होना चाहिए। और फिर उसके बाद अनुदेक करम वाक्यम सत्यम प्रियम, प्रिय होना चाहिए। प्रिय, प्रिय मतलब क्या है? प्यारा, क्या कह रहे हो यार, प्यारा पप्पी है क्या? ठेस ना पहुंचे तो पहले ही हो गया अनुदेक कर्म। तो भगवान क्या रिपीट कर रहे हैं क्या? ये भी तो सोचना चाहिए, भगवान रिपीट नहीं करते कभी भी कुछ भी। प्रिय क्या है? तो वो तो अनुदेक कर्म वाक्यम हो गया कि ठेस ना पहुंचे। ठेस ना पहुंचे एक तो या तो ऐसा कह लो, या अच्छा लगे, एक ही बात हो गई ना। वो तो वो उसमें इंक्लूडेड हो गया, ठेस ना पहुंचे।
तो प्रिय क्या हुआ फिर? मधुरता होनी चाहिए। क्या पान पसंद खा के बोलेंगे? मतलब क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, मतलब मधुरता मतलब प्रैक्टिकल क्या है? प्रिय क्या हुआ मतलब? प्रिय क्या हुआ मैं आता हूँ। प्रिय क्या होता है? मतलब आपको कोई भी चीज़ प्रिय क्यों लगती है? पूछ रहा हूँ, कोई भी चीज़ प्रिय क्यों लगती है? जिसमें आपको फायदा हो। हैं? वो तो हितम है, चलो ठीक है, हाँ मैं बात समझ गया, इसमें फ़ायदा हो। वैसे तो बात सही, जो फ़ायदेमंद है वो प्रिय लगती है नहीं। हाँ, जिस भी चीज़ को सुन के हम, बात तो सही, जिस भी चीज़ को जिसमें आपको फ़ायदा आपको प्रिय लगेगी, वो तो चलो है ही, वो तो हितम में आ गया, चलो तभी इसके बाद हितम भी है। मगर प्रिय हमें वो हर वस्तु लगती है जो कि एक अच्छी हो। अच्छी चीज़ प्रिय लगती है नहीं? जैसे ताजमहल है, प्रिय लगता है, प्लीजिंग टू आइज, प्लीजिंग समझते हो ना? जैसे कोई अच्छा म्यूज़िक है, प्लीजिंग टू ईयर्स है, प्रिय लगता है। तो सारी अच्छी चीज़ें हमें प्रिय लगती हैं। तो बेसिकली कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी वाणी में अच्छाई होनी चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए। वर्च्यू समझते हो आप? वर्च्यू कैसे कहते हैं? अच्छाई समझते हो ना? कैसे कहेंगे? मतलब वाणी में अच्छाई होनी चाहिए, बेसिकली माँ बहन की गाली नहीं होनी चाहिए। वो तो लोगों को वैसे तो प्रिय लगती है अगर वैसे सुना जाए तो, मगर भगवान के एंगल में प्रिय नहीं है, क्योंकि वो अच्छी नहीं है। अगर आप प्रिय की सेंस में लाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो मवाली है उनको तो गालियाँ अच्छी लगती हैं, कहते हैं हमें तो प्रिय लग रहा है गाली। मगर इसलिए प्रिय का मतलब यहाँ पे प्रिय नहीं, प्रिय का मतलब है अच्छा, अच्छाई होनी चाहिए पानी में। एक अच्छाई कैसे कहते हैं, कैसे बताऊँ मैं? वर्च्यू पता है ना, एथिकल वर्च्यूज़, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए पानी में, बेसिकली गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? वाणी में एग्जाम्पल जैसे यही है, मतलब एक गंदी वाणी होती है, एक अच्छी वाणी होती है। अच्छा, एक तो गंदी वाणी है कि ऐसे फॉर एग्जांपल, जैसे तू कमीना है, ये गंदा है। मगर अच्छी वाणी क्या है? इसी को कैसे बोलोगे? अच्छी वाणी में एक अच्छाई होनी चाहिए। तो कैसे बोलोगे? तू कमीना थोड़ी ना बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे कि आपका आचरण अश्लील है। ये अच्छी वाणी है इसमें अच्छाई है, इसमें ये जो शब्द है इनमें अच्छाई है। आचरण अश्लील वर्ड भी थोड़ा सा वैसा हो गया, बट स्टिल इससे तो बेटर है तू कमीना हरामी है। ये गंदी वाणी है। ये स्लैंग नहीं कहते, स्लैंग पता है ना, वो नहीं होती। एक मर्यादा होनी चाहिए वाणी में। मर्यादा समझते हो ना? मर्यादा होनी चाहिए। जैसे ऐसे आपके पंजाबी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, कैसे बोलते हैं, सड्डा में क्या बता रहे थे, प्राजी कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? प्राजी एक रिस्पेक्ट में है, किस में? बड़े भाई को बोलते हैं, सबको नहीं बोलते, सभी को बोलते हैं प्राजी, मैंने सुना। नहीं, मगर एक रिस्पेक्ट में कुछ बोलते हैं ना, आप कुछ बता रहे थे, रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट विद प्राची, जब वैसे दोस्त करो प्रा कह देगा। त्वाडा पता नहीं, जो भी है। सो ये रिस्पेक्ट है, ये अच्छी लैंग्वेज है। तुस्सी एक गंदी लैंग्वेज है। अब तू कह के बोल रहे हो, हाँ छोटों को बोल सकते हो, मगर वैसे बोलना एक अच्छा नहीं है। सो एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अच्छी लैंग्वेज लोगों को प्रिय लगती है यार, इसमें बड़े कल्चर्ड समझते हो ना, कल्चर्ड लैंग्वेज लोगों को प्रिय लगती है, बस ये समझ लो, कल्चर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। वो एक अलग होती है। वो पहले के लोग बोलते थे, आज के लोग नहीं। आजकल लोग स्लैंग और ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। बल्कि आजकल के लोगों को ये लैंग्वेज ज़्यादा प्रिय लगती है, स्लैंग, पता है?
जैसे हम बात नहीं करते, आपको कह रहे थे पंजाब में, तो पंजाब में क्या कहते हैं, अबे कर लेते हैं, ओए आजा यार, आजा आजा। वो वाह क्या बात है, ऐसी चल, अब ऐसी है ना वो राजपुरा में क्या कि यंग लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ओए आजा, वो भी गाएगा, वो पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स करते पंजाब में, अजीब सा है। तो एक उनको एक्चुअली मॉडर्न क्या है, मॉडर्न वर्ड में क्या है, उनको लगता है ये थोड़ा क्लोजनेस है, ऐसा लगता है यार क्या बात है, साले हरामी आजा, वो कहेगा कमीने आजा, हाँ अब सही, अब सही, अब मज़ा आया, अब फ्रेंडशिप है हमारी, समझ रहे हो, आजकल ऐसा ही है। तो अब ये उल्टा हो गया है, मगर एक्चुअली क्या था, ये लैंग्वेज कभी कोई यूज़ करता ही नहीं था। ये जो क्लोजनेस की बात है, यारी दोस्ती की, ये आजकल ये अनकल्चर्ड लोग करते हैं, मलेच्छ लोगों की बात है। आर्य देश में कभी भी ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ भी रिलेशनशिप्स थे, राम थे, सीता थी, लक्ष्मण थे, क्या मतलब राम के लक्ष्मण कैसे बोलते थे, अरे लक्ष्मण आजा, लक्ष्मण आएगा, ओए राम देखते हैं रावण को। राम हनुमान को, ओए तू क्या कर रहा है वहाँ। अब यू कैन मेक अ कॉमेडी मूवी आउट ऑफ इट, और लोगों को अच्छी भी लगेगी। आप अगर मर्यादा रखोगे तो कहेंगे बड़ा फॉर्मल है, ऐसे ही है ना, बड़ा फॉर्मल चल रहा है, आप डिवोटी, आप कैसे हैं, ठीक है, तो कहेंगे यार ये तो मज़ा नहीं आया साथ में रहने में। बट ऐसा होते नहीं था पहले वैदिक कल्चर में, क्वेश्चन ही नहीं था ऐसा। हस्बैंड वाइफ भी ऐसे नहीं बोलते थे। मतलब वैदिक कल्चर क्या, मैंने अपनी दादी को, नानी को देखा है, नानी की मम्मी को देखा है, क्वेश्चन ही नहीं हस्बैंड का नाम ले ले, हो ही नहीं सकता, ऐसा था नहीं, हो ही नहीं सकता हस्बैंड का नाम ले ले, एजी ओजी कह के बुलाते थे, या नहीं, हाँ सुन, या रामू के पापा, ऐसे होता था, ऐसे ही होता था ना। सो क्या उनमें रिलेशनशिप क्या ख़राब हो जाते थे? एक्चुअली और अच्छे होते थे, क्योंकि रिस्पेक्ट थी उसके अंदर। तो एक अच्छी, एक प्रिय लैंग्वेज मतलब जिसमें रिस्पेक्ट है, बेसिकली कल्चर्ड लैंग्वेज होती है, जिससे मर्यादा होता है, आदर होती है, वो एक प्रिय लैंग्वेज है, वो लॉन्ग टर्म चलती है। ये जो स्लैंग लैंग्वेज है, ये 100 मीटर रेस है, और जो वो कल्चर्ड लैंग्वेज है वो मैराथन है, वो पूरी लाइफ चलेगा। वो उस पर रिलेशनशिप बनते हैं, इस पर रिलेशनशिप 2 दिन रहते हैं फिर टूट जाते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं प्रिय। वो प्रिय लगती है लोगों को, चाहे आप बोलो ना बोलो, वो लोगों को सबको अच्छी लगेगी, हाँ यार ये ठीक है, जिसको प्रिय कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या है? हितम। हितम हितम वैसे आजकल तो गाली दे के बात करते हैं नहीं लोग, गाली दे के नहीं बात करो तो कहेगा बेकार है यार, ये अपना बंदा है, मतलब उसका बोलता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट सुना है? ये ऑड मैन आउट है। तो कॉलेज में ऐसी था, कॉलेज में मैंने कभी गाली नहीं दी लाइफ में, कभी गाली नहीं दी मैंने, मुझसे बोली नहीं जाती। तो सारे दोस्त मुझसे दोस्ती नहीं करते थे, घोंचू है, बेकार है, गाली नहीं दे सकता, नहीं दे सकता भैया मैं गाली, निकलती नहीं मुँह से। सो ऐसे लोग, फिर सोसाइटी उल्टी डायरेक्शन में चल रही है ना, चक्कर ये है। इसलिए आपको प्रिय समझ ही नहीं आएगा। आपको अगर प्रिय देखना है, प्रिय क्या, रामायण पढ़ो। आप देखो राम कैसे बात कर रहे हैं, लक्ष्मण कैसे बात कर रहे हैं, हनुमान कैसे बात कर रहे हैं, आपको समझ आएगा कि कल्चर्ड लैंग्वेज क्या होती है। या अगर आपने अपने दादा नाना को देखा है तो वो बात अलग है, वो लोग भी बोलते थे। या अगर आपको आज भी देखना है तो साउथ इंडिया में ब्राह्मणिकल फैमिली में जाओ, ब्राह्मणों की जो फैमिली है उसमें जाओ, उसमें आपको पता लगेगा क्या लैंग्वेज है इन लोगों की। सो प्रिय। और फिर चौथा क्या है? हितम। हितम क्या होता है कि आपकी वाणी में मंगल की भावना होनी चाहिए, वो हितम है। आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए, भावना भी मंगल की होनी चाहिए, और कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि उसका फ़ायदा हो। ऐसे कुछ भी मत बोलते रहो, कुछ बोलो कि उसका दूसरे का फ़ायदा हो आपके बोलने से। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप क्या कर रहे हो? आप उसकी सेवा थोड़ा ना कर रहे हो, आप ऐसे टाइम पास करते जा रहे हो। सो दैट्स ऑल। तो 4 चीज़ें अगर होंगी तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि अपने आप नहीं आएगी, अपने आप उल्टा आएगा।
अपने आप जो नेचुरल रिफ्लेक्स आपका आएगा, आप बोलोगे दूसरे को ठेस पहुंचेगी ना, आप सत्य बोलोगे, गप करते रहोगे, प्रिय तो चलो है ही नहीं, कल्चर तो है ही नहीं, और हितम उसका फ़ायदा क्या बोलना है, आप तो अपने फ़ायदे की बात करते रहोगे हमेशा, या कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो वाणी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तपस्या है वाणी की। ये तपस्या मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तपस्या बेसिकली ये प्रैक्टिस करनी है आपको, अभ्यास से आएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं आएगी। वॉइस ओवर लग गया। क्यों खेल क्यों रही हो उसके साथ? हाँ जी, क्यों खेल रही हो? फोन आया था बेटी का, वो आगे अच्छा, ऐसी रिंगटोन है? नहीं, वो आगे जैसे अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर रही थी तो ठीक है, बोल तो अच्छा रही थी जो भी बोल रही थी, जिसे रिकॉर्डिंग जो बोलने वाली है पता है, वर्क है ना उसका, पता है मुझे। तो फिर ऑनलाइन सो एनीवे, सो दैट्स क्लियर हो गया। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो ये चार चीज़ें प्रैक्टिकल में और 4 चीज़ें फिलॉसफी में। वाणी में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा ये। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेचुरली आपका बिगड़ेगा। अभी आप देखो, अभी अपने से बात करोगे, आप यही करोगे, आप प्रैक्टिकली भी गलत बोलोगे, शब्द खाते रहोगे, तेज बोलते रहोगे, ऐसी उधर की बातें होंगी, फैक्ट बेस्ड नहीं होंगी, ना प्रिय कल्चर्ड होगा, बस यही चलता रहेगा बस। दैट्स ऑल। इट्स अ बैड टाइम। थॉट्स कंट्रोल करने से ये प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस होगी बस। कुछ पूछना, कुछ कहना है? जो आपने 4 फिलोसफिकल पॉइंट्स आए, प्रिय हितम, 2 शॉर्ट में बता देंगे हेडिंग्स? अनुद्वेग कर्म, किसी को ठेस ना पहुँचे, और सत्यम प्रियम हितम। श्लोक कौन सा श्लोक है, मैं भूल गया। 17 चैप्टर। क्या धीरे बोलो। 17.15। हाँ, ये देखो क्या कहते, तेज बोलो तो समझ ही नहीं आ रहा था। 17 चैप्टर 15th वर्स। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। बोलो। स्लो। हंसने को थोड़ा ना बोला है, बोलने को बोला है। चलो अभी कैसी बोल दो, कोई नहीं। स्लो बोलने के चक्कर में ब्रो जी भूल जाते हैं। स्लो बोलने के चक्कर में भूल जाते हैं। यही तो प्रैक्टिस करना है। जो आगे आता है फिर स्लो बोलने जाते, फिर ये भूल जाते क्या बोलने का। प्रैक्टिस है, और क्या है प्रैक्टिस। अब देखो, गाड़ी तेज़ चलाना आसान होता है, स्लो चलाना मुश्किल होता है। आप देखना, स्लो और अच्छी चलाना मुश्किल है, तेज़ चलाना टैटा टू करते रहना बहुत आसान होता है। सो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है बहुत। तो प्रैक्टिस चाहिए आपको, और कुछ नहीं। आप भूल इसलिए रहे हो क्योंकि आपका माइंड बहुत फास्ट चल रहा है। माइंड स्लो वो बोल पाएगा जिसका माइंड भी स्लो चल रहा है, ठहराव से चल रहा है। आप फास्ट इसलिए बोलोगे कि माइंड भी भागता जा रहा है, तो फिर फायदा ही क्या पता। तो लोगों को पता लग जाएगा इसका माइंड बहुत तेज़ भाग रहा है, इससे नहीं सुनेंगे। प्रैक्टिस कर लो, और क्या। रिकॉर्ड करो अपनी स्पीच, हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स है, आर दे एप्लीकेबल ऑन डे टू डे लाइफ? डे टू डे लाइफ के लिए ये गुड एग्जांपल प्रभु जी की, समवन मेड दी मिस्टेक, सो माय बॉस टोल्ड कि स्कोल्ड हिम। जब मैं डांट रहा तो मैं आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसे क्यों, कहता पागल है, तो को डांटना नहीं आता। इज आर द स्कोल्डिंग मी, मतलब कहना मतलब प्रभु जी की सबऑर्डिनेट से डील करो या फ्रेंड से, देन वी बिकम। इन जनरल ये है, जनरल तो ऐसी होना चाहिए, मगर स्पेशल सर्कमस्टांस में आपको कुछ यूज़ करना पड़ा तो यूज़ कर लो, है ना। बच्चे को डांटना होगा तो डांटना ही होगा ना,
अब इसको थोड़े ना बोलेगा शैतानी मत कर, इसको तो डांटना ही पड़ेगा, तो वरना तो सुनेंगे नहीं बच्चे, कहेंगे क्या हो गया ये। तो वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस है, स्वभाव नहीं बनना चाहिए वो, स्वभाव तो ये होना चाहिए। हाँ कभी ज़रूरत पड़े तेज़ बोलने की, वो करने की, तो कर सकते हो। दैट्स ऑल। ओके, हो गया सब, फिनिश हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।